आप पहले जा रहे हो, वापस पीछे गया मैं। तो वर्कप्लेस इंस्पेक्शन ये टाइप के होते हैं, फायर सेफ्टी, हाउसकीपिंग, एनवायरमेंट, ट्रैफिक, केमिकल, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल, वेलफेयर, फर्स्ट एड रूम, सब कुछ ब्ला 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 ब्ला। और ये हमने सैंपल देखे थे ना, एक सैंपल है। रिएक्टिव मॉनिटरिंग मेजर वो एक आइडेंटिफाई, रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेट, कलेक्ट डेटा। रिएक्टिव कब होता है? जब चीजें गलत जाती है, जब चीजें जो होनी चाहिए वो होती नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आप अपनी बीवी से बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बीवी से और बीवी ने बोली आपको आते आते ना अदरक, लहसुन और धनिया जीरा लेके आना। आप लेके नहीं आए। हेलमेट पहनना पड़ेगा। अब रिएक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम हो जाएगा ना, आपकी बीवी आप पे रिएक्ट करेगी। हेलमेट पहनना पड़ेगा। हेलमेट जरूरी है सर। फिर हेलमेट जरूरी है सेफ्टी के लिए सर। भी पूरा मुकम्मल के साथ ना वो आइडेंटिफिकेशन होगा। आपको क्या बोला था? धनिया जीरा पाउडर लेके आना। धनिया जीरा लेके आना। आप सर अगर भूल जाते हैं तो फिर सर आप घर जाते हैं, पर फिर जाना तो पड़ेगा ना, कहाँ जाएंगे? और सही बात है सर, वो तो आखिर में जाते हैं सर, लेकिन खतरा तो होगा ना सर। रिस्क है ना। नहीं तो फिर रिपोर्टिंग होगी, तो रिपोर्ट बनेगी आपकी, फिर वो इन्वेस्टिगेशन होगी। आपने धनिया जीरा, आपके सवाल होगे ना, सवाल करोगे, इंस्पेक्शन करोगे कि धनिया जीरा क्यों लाया, फिर आप बोलोगे कि आपके, फिर वो डेटा कलेक्ट किया जाएगा और आपको वो डेटा के जरिए आपका सिस्टम अपडेट किया जाएगा कि आपको अभी और क्या करना चाहिए, तालीम देनी चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए, ट्रीट करना है, रिप्लेस करना है, आपको रखना चाहिए, आगे नहीं बोलना चाहिए। फिर उसके बाद में सिस्टम अपडेट होगा कि आपके एक्शन रिपोर्ट आएगी, प्रिवेंटिव इमीडिएट एक्शन होगा कि धनिया जीरा पाउडर लेके आना है। उसके बाद में प्रिवेंटिव मेजर ये होगा कि आपको बार बार फोन किया जाएगा, आपको नोटपैड में एंट्री की जाएगी, आपके कैलेंडर में उसकी एंट्री की जाएगी, राइट? यस सर। यस सर। और परमानेंट ये होगा कि आपको अपने फोन में उसकी एंट्री हर वक्त पे रखनी है ताकि अगली बार, और अलार्म लगा दीजिए, नोटिफिकेशन अलार्म, रिमाइंडर अलार्म। हाँ सही है ना? यस सर। यस। ये एग्जांपल अच्छा था ना मशीन से? जी सर। यस सर, ये ज्यादा बेहतर था सर। शकील साहब तो एकदम जोश में आ गए थे, इनके साथ हमेशा रिएक्टिव स्टैटिस्टिक्स होती होगी। सर ये इजी एग्जांपल था। हाँ इजी एग्जांपल था ये। क्या क्या कह रहे हैं सर? कौन सा रिएक्टिव? मैं बोला शकील साहब ने तो एकदम रिएक्टिव की, इसका मतलब शकील साहब के साथ रिएक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत चलता होगा। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, उस्ताद कभी गलत नहीं कहता सर। ये तो 100% अब यकीन हो गया, क्योंकि हर शोहर जब ये डायलॉग देता है कि आप सही हो, तो इसका मतलब है उसने अपना तन मन सब दे दिया, घर में खुशहाली चल रही है। क्या चल रही है सर? खुशहाली खुशहाली खुशहाली। ओके जी। अभी ये सवाल पे आते हैं कि शकील साहब के घर पे 10 बच्चे हैं और 25 फ्रेम टूटे, और कोई अंदर, और गुलाम साहब के घर पे
5 बच्चे हैं और 40 फ्रेम टूटे हैं, तो आपके हिसाब से कौन सा घर सेफ है? कील साहब वाला था। 25 वाला। हाँ 25 वाला। हाँ कील साहब वाला, 25 वाला। क्यों? लेकिन उसमें रेशियो कम है। सर इसमें रेशो कम है, डेजर्ट उस हिसाब से भी कम हो गया ना। रेशियो कम हो गया उस वजह से। मेरे हिसाब से दोनों भी बकवास है। सर दोनों में, सर दोनों दोनों का में, डेटा नहीं है, दोनों का डेटा बहुत कम है। जी सर ऐसा ही है। तादाद कम है इसलिए आपके कम पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है ना? यस सर। ये 20 एक्सीडेंट कितने दायरे में हुए? 1 साल में हुए, 1 महीने में हुए? ड्यूरेशंस मस्ट है। लेकिन देखने पे आपको लगेगा कि, लेकिन मेरे हिसाब से साइड भी गंदी है, क्योंकि वो लोग कम है और हादसे ज्यादा है। हाँ जी सर। सर। फिर आप बोलेंगे सर इधर लोग ज्यादा है, हादसे ज्यादा है, तो अनसेफ भी हुए ना, तो 20 हादसे है ना। हाँ, 300 पे 10। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, राइट? मैं ज्यादा लोगों क्या को आपको हो जाता कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं? तो ये मेरा काम है आप लोगों को कंफ्यूज करना। तो हम क्या करेंगे? अगर मैंने पूछा कि एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे, तो एक्सीडेंट पर 1000 आदमी, नंबर ऑफ एक्सीडेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, यहाँ पे स्पेसिफिक पीरियड नहीं है, देखो। सही है। एंड एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द सेम पीरियड, मतलब उसी में पीरियड में समझो ए टू बी, तो ए टू बी के दरमियान में कितने हादसे हमको उनको देखना है और कितने आदमी थे। ये शायद 1 साल में थे या 2 साल में थे इतने, या मे भी शायद ये खत्म होने पे आके। आप समझ रहे हो? यस सर। सही है ना? यस सर। सर अगर सर सैमुअल, अगर इसमें इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, फर्ज करें जिस तरह आप कह रहे हैं कि साइड ए और साइड बी जो आप व्हिच यू आर टेलिंग अस, तो एनी अदर मेथड बाय सीइंग दिस स्टेटमेंट बाय व्हिच वी कैन से कि व्हिच साइड इज बेटर। आप आंखों को देख के ना इनको बोलोगे सीधा साइड ये अच्छी है क्योंकि लोग ज्यादा है, एक्सीडेंट भी। फिर आदमी बोलेगा नीचे देखो कोई आदमी कम है, लेकिन आप एज ए सेफ्टी, एज ए कॉम्पिटेंट पर्सन, आपको ऐसे, मैं जैसा मैंने जवाब ही नहीं बोला, मेरे पास इसका इंफॉर्मेशन ही नहीं है। देखने से लगता है कि बी अच्छी, फिर बोलता है ये क्यों नहीं अच्छी, ए में ज्यादा आदमी है। लेकिन सर आपके ऊपर जो इंफॉर्मेशन मैनेजर है, फिर मैं पूछूंगा कि ये कब चालू हुई, क्या स्टेटस है, इसका ड्यूरेशन क्या है, ये कब डायरेक्ट, ये जो रिपोर्ट है एक सेम पैटर्न में है। आप समझे? नहीं सर मुझे समझ में आ गया सर, ये समझ में आ गई जो आप कह रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि AIR निकालने का, एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट निकालने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर एक स्टेटमेंट दी जा रही है तो उस में अगर चीज पूरी नहीं है तो आपको मांगना है, तो वो वी कैन नॉट से व्हिच साइड इज बेटर, व्हिच साइड इज नॉट बेटर। नो, अभी जो आपने बोला वही सही जवाब है। अभी आपने जो कहा, at this situation I cannot fully understand and comply to give which side is better, ठीक, कॉपीड सर। क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ये ड्यूरेशन क्या है, करना है। मुझे ये नहीं पता कि दोनों का स्टेटस क्या है। अगर समझो ये साइड बी 300 आदमी है और जस्ट चालू हुई है तो बहुत खतरनाक है। अबे चालू हो गई, इतने सारे एक्सीडेंट हो गए, अब समझ गए। और साइड ए खत्म हो रही है और हम बोला फिर साइड खत्म हो रही है, अब तो कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, हाथी चले गया, पूछ बची है और इतने सारे हादसे, तो अब दोनों भी साइड खराब है मेरे हिसाब से, राइट? So statistics is
प्रॉब्लम ये है कि स्टैटिस्टिक्स हम लोग बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। बना सकते हैं या हम लोग ऐसे इनकम्प्लीट डेटा दे सकते हैं। क्योंकि कोई भी हजरात नहीं चाहता है कि उसकी साइट को बुरा नाम मिले, राइट? बिल्कुल ठीक है सर। तो वो रिपोर्ट्स के साथ चिड़वार करेगा, इंसिडेंट रिपोर्ट्स को छुपा देगा, और वो ये भी बोल सकते हैं कि भाई इंसिडेंट रिपोर्ट बढ़ गए क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग इंप्रूव हो गई है। कुछ भी हो सकता है ना? जी सर। ये और क्या हो सकता है आपके हिसाब से? Gora şurum koyuyor. Boz ya zı. हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 95। Yes. सर इंस्पेक्शन कम करवा दें। यस सर। और क्या हो सकता है भाई? क्लेम्स एनफोर्समेंट एक्शन। क्या हो सकता है कि आपके वार्निंग लेटर आपको मिल सकती है। इसके साथ खिलवाड़ करोगे ना और मैं पकड़ लिया आपको, यकीन करिए वो दिन आपका आखिरी दिन होगा। कौन सा सर? किस चीज का सर? मैं हमारे पुरानी कंपनी में इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना होता है। इसके साथ अगर आपने छेड़छाड़ की है ना, वो आपका आखिरी दिन हो जाएगा काम पे। हम आपको बात करने भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज है ना, हादसे होने से हम रोक सकते हैं। अगर ये फेक होगा ना तो हम चेकलिस्ट कैसे बनाएंगे, चेकलिस्ट अपडेट कैसे करेंगे, सही गलत की पहचान कैसे करेंगे, हादसों को कैसे रोकेंगे? कभी भी इनके साथ नहीं खेलो, स्टैटिस्टिक्स के साथ अच्छा दिखने के लिए। एक सेकंड ना, बोल रहे हैं पानी पी रहा हूं।